और हम आपके बेटे के समान हैं। तो अगर माँ के कोई हाथ लगा देगा तो बेटे के लिए तो मरने वाली बात हो जाएगी ना। तो अगर आपको कोई बदमाश हाथ लगा देगा ना, उसको हम यही जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, आप इस बात को मत डरो। नहीं ये कौन है? ये तुम ही तो हो। ये कौन है? ये तू ही करा ना। वो क्या के धक्का दीजिए मार रहा है यार ये गलत काम कर रहा है। पट से हेडशॉट लगाया, नहीं थूथ पे मारा है, वो भी उल्टे हाथ का। सवांग क्षेत्र में ये टीएमसी का जो गुंडा था, ये लोगों को वहां गया था परेशान करने, लेकिन चढ़ गया सीआरपीएफ के हाथे। पहले जवान ने कंफर्म किया कि बेटा तू ही है, उसके बाद सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया। थप्पड़ की क्वालिटी बता रही कि लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं पर ये ममता के गुंडों ने अत्याचार करा है। 23 अप्रैल को ममता का हिसाब आप बरोबर कर दो, गुंडों का हिसाब हम बरोबर कर देंगे। सारे गुंडे उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मतलब चुनाव के दौरान तो गुंडे पे ले ही जाएंगे, लेकिन अगर बीजेपी आती है तो फिर मुख्तार, अतीक और विकास दुबे भी हो सकता है। जैसे गुंडे बाद में यही कहते फिरेंगे, अब तो गुंडई खत्म हो गई। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे ममता बानर्जी, मिलेंगे दोबारा। इतनी जल्दी सरेंडर नहीं मारने का, ये अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। अभी मोटा भाई तुम्हारे सिर्फ गुंडों को पेलने का प्लान बनाया है। टीएमसी तो रहेगी ही, जैसे अखिलेश बाबू की और भटूरे भैया की है। भाई कार्रवाई तो देखनी पड़ेगी ना, बाद में इंडी रोना भी तो करना है। गुंडे जब पहले जाएंगे तो छाती पीटने वाला कोई तो होना चाहिए ना, फातिया भी पढ़ने वाला होना चाहिए, इसलिए पार्टी रहेगी तुम्हारी। दुख हो रहा है कि मैं अपनी माँ को छोड़कर जेल में जा रहा हूँ। मारे ना उनका कोई भी नहीं है इस टाइम, पता नहीं क्या हाल होगा उनका। मुझे खुद को डर लग रहा है कि उनके साथ क्या होगा पता नहीं। बस अल्लाह उनकी हिफाजत करे, मैं यही चाहता हूँ। उन पे भरोसा है आप लोग? कान पे तो पूरा भरोसा है कि वो हमें इंसाफ जरूर दिलवाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं फिर कौन दिलाएगा हमें इंसाफ, कह नहीं सकते इसमें। अगर हम गलत होते तो हम सरेंडर करने भी नहीं आते। हम सोचते कि भाई पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, क्या नहीं होगा, तो हम गलत है ही नहीं, तो इस वजह से हम सरेंडर होने भी आ चुके हैं, और हम सरेंडर कर रहे हैं आज। इसके घड़ियाली आंसू पर मत जाइए। ये तरुण जो दिल्ली में केस हुआ था, उसका एक आरोपी है। ये 2 महीने बाद सरेंडर करने आया है और कह रहा है कि हम तो सरेंडर कर रहे हैं, हमारे मम्मी का क्या होगा। तो उस समय इन जाहिलों को नहीं समझ में आया था जब तरुण को एक माँ से उसके बेटे को अलग कर दिया, मार दिया, तब इन लोगों को एहसास नहीं हुआ था कि उसकी माँ कैसे जिंदा रहेगी, उस माँ पर क्या बीतेगी, उस परिवार पर क्या बीतेगी। आज खुद अंदर जा रहा है तो घड़ियाली आंसू बहा रहा है। बाकी ये जो 2 महीने बाद सरेंडर किया जा रहा है, इंटरव्यू दिया जा रहा है, ये दिल्ली सरकार का फेलियर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा हुआ होता और ये 2 महीने से गायब होता तो सरेंडर वरेंडर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ऑन द स्पॉट फैसला हो चुका होता, केस क्लोज। बाकी एक वकील का वीडियो सामने आया है जो तरुण के माँ द्वारा वकील किया गया है। वो बता रहे हैं कि अभी भी इनके गुंडे जो तरुण को मारे हैं, उनके गुंडे अभी भी एक्टिव हैं और आए दिन उनकी माँ को परेशान भी कर रहे हैं। पूरा वीडियो काफ़ी लंबा है, इसलिए आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये QR कोड स्कैन करके डायरेक्ट वहाँ जाकर देख सकते हैं कि इन लोगों की दबंगई अभी कम नहीं हुई है। ये टोटली दिल्ली सरकार की फेलियर बता रही है। बंगाल में योगी आदित्यनाथ जी जैसा बुलडोजर बाबा लाएंगे, जो बंगाल का अंदर टीएमसी का गुंडा लोग जो माँ बहन को जो असम्मान करता है, नो FIR, नो चार्जशीट। अगर मुसलमान होगा
तो सीधा कब्रिस्तान चला जाएगा। अगर सनातनी हिंदू कोई अगर माँ बहन लोग का साथ छेड़खानी करेगा वो श्मशान घाट चला जाएगा। इस तरीका का सरकार हम लोग इस बार बंगाल का अंदर बनाएंगे और माँ बहन लोग को सुरक्षित रखेंगे। मौलाना तो यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया है। लगता है ये गुंडों का तोड़वा के ही मानेगा, यूँ कहें कि तोड़वाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। बाकी इनकी जो कथनी होती है और करनी जो होती है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। माहौल देखकर कहते तो हैं कि नहीं नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि भाई बाद में इनको बचना भी तो होता है, इसलिए ये माहौल बना देते हैं। बाकी करते क्या हैं ये बीजेपी को पता है। हाँ, मोदी जी को थोड़ा नहीं पता चलता, लेकिन बीजेपी के पश्चिम बंगाल के नेताओं को अच्छे से पता है। महिला आरक्षण बिल के ड्राफ्ट में लिखा है कि 15 साल के लिए आरक्षण लागू होगा और इसके बाद इसकी समीक्षा होगी। इस लाइन का मतलब आप समझते हैं? यह टाइम लाइन भी महिला विरोधी है, आरक्षण विरोधी तो है ही। महिला आरक्षण के बहाने एक तरह से आरक्षण विरोधी बहस को, आरक्षण विरोधी तर्क को नया संवैधानिक हथियार दिया जा रहा है कि जब महिलाओं को 15 साल का आरक्षण दिया जा सकता है, किसी ने कोई आपत्ति की नहीं, महिलाओं ने भी स्वागत किया, तो बाकी समुदाय के लिए भी आरक्षण की समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर आरक्षण के नीचे बारूदी सुरंग बिछाई जा रही है? जली है रवीजा जी की, जली है, इसकी सुरंग जल गई है। रवीजा बानो का माना जाए तो आरक्षण 15 साल नहीं पूरे 1000 साल के लिए दे दिया जाए। मियाँ को समझना चाहिए कि अगर आरक्षण 15 साल के लिए दिया गया है तो उस आरक्षण का रिजल्ट क्या आएगा 15 साल बाद, उसको तो चेक करना पड़ेगा ना। फायदा हो रहा है उस आरक्षण से क्या नहीं हो रहा है, वो तो सरकार चेक करेगी ना, तभी तो आगे कंटिन्यू करेगी। भाई तुम चाहते हो कि इन जैसा आरक्षण मिल जाए? ये नीले कबूतर जो हैं कि मतलब ये पैदा होते हैं तो इनके कान में बता दिया जाता है कि तुमको आरक्षण मिला हुआ है, तुमको बाहर आने के बाद, बड़े होने के बाद कुछ नहीं करना है, बस ब्राह्मण और ठाकुर को गाली देना है, क्योंकि पढ़ने लिखने का काम उनका है। तुम तो आरक्षण से प्रोटेक्टेड हो। कोई जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। अखिलेश बाबू क्या क्या मांगोगे? वोट मांगते हो वो तो मिलता नहीं, आरक्षण मांगते हो जो पहले ही दे दिया गया हो। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे बड़े भाई जो पप्पू की जिनकी प्रथम पद भी है, उन्होंने आरक्षण मांगा था, जातीय सेंसेक्स भी मांगा था, वो सब मोदी जी ने मान भी लिया था और मोटा भाई करवा भी रहे हैं। उनकी कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। अखिलेश मियां ममता बानो के कैंपेन में इतना बिजी हो गए हैं कि देश में चल क्या रहा है इनको घंटा कुछ नहीं पता। बाकी ये लोग महिला आरक्षण के सपोर्ट में कितना हैं, महिला आरक्षण किस महिला को दिलाना चाहते हैं, ये सुनिए धर्मेंद्र यादव से सुनिए जो इनके सांसद हैं। बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है
इसका सवाल ही पैदा नहीं हो। ये लोग चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। जो मोटा भाई और बाबा साहब, ये दोनों को नहीं मंजूर है। इन दोनों को अगर नहीं मंजूर तो फिर मिलना तो मुश्किल है। वैसे हाँ, मोटा भाई, बाबा साहब तो है नहीं, उन्होंने जो लिख पढ़ के चले गए हैं वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन मोटा भाई को चेंज कर सकते हैं, कुछ जुगाड़ बता सकते हैं। उन्होंने बताया भी कि समाजवादी पार्टी को क्या करना चाहिए जिससे उनकी मुस्लिम महिलाएं खुश हो सकें, गदगद हो जाए। ये सुनो। अध्यक्ष महोदय अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मस्त प्लान है समाजवादियों के लिए। 27 में चुनाव आ रहा है, जितनी भी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में सब पर मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दो। तुम लोगों की सारी दुख चिंता सब कुछ समाप्त हो जाएगी और महिलाएं खुश हो जाएंगी। बाकी संविधान के हिसाब से, मोटा भाई के हिसाब से तो फिर दिन रात आप मांगोगे, कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। ये तो बड़का गेम खेल गई ममता बनर्जी, सीधा अल्लाह का कसम दिला दिया कि बीजेपी को वोट सपोर्ट नहीं करना है तुमको, अल्लाह की कसम है। अब इसको देखकर लग रहा है कि ये जो मौलाना पश्चिम बंगाल में योगी बाबा जैसे नेता को लाना चाहते थे, उनका क्या होगा? उनको तो अल्लाह से सीधा बगावत करना पड़ेगा। वैसे इसको धमकी के तौर पर भी देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी सीधा सीधा बंगाल के वोटरों को धमकी भी दे रही है कि हम तुमको माफ़ नहीं करेंगे। सोचो, अगर यही दूसरे किसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार में कोई नेता ऐसा बोला होता तो अब तक तो तांडव हो गया होता। ये महिला होने का, महिला सीएम होने का, महिला कैंडिडेट होने का भरपूर फायदा ले रही हैं। आरक्षण पास करवाने के लिए आए हैं। आरक्षण पास करवाने आए हैं। हाँ, कौन नहीं पास होने दे रहा है? मोदी नहीं पास होने दे रहा भाई। मोदी जी तो पास कर रहे हैं, तो कांग्रेस नहीं पास होने दे रही है। आपको बुला के लाई है प्रोटेस्ट के लिए। नहीं, मोदी तो नहीं पास होने दे रहा, मोदी नहीं पास होने दे रहा। मंद बुद्धियों का मेला लगा है भारत में। जैसे पप्पू जी, वैसे ही उनके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि मोदी जी महिला आरक्षण बिल ही नहीं पास कर रहे हैं। मोदी जी ने रोक रखा, अमित शाह ने रोक रखा है, ये महिला आरक्षण बिल पास करवाने आई हैं। मोहतरमा, बच्चे घर में भूखे होंगे, उनका पेट भरिए, पप्पू का नहीं। पप्पू जी अपने जगह पर ठीक हैं, बीजेपी के लिए मेहनत करते रहेंगे। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या सोचते हैं आप लोग ऐसे लोगों पर? अभी भी पप्पू के बातों में आ जाते हैं, उनके दीवाने बने फिर रहे हैं। जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स, खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। बाकी वो जो पट्ट से बैक वाला शॉट लगा है उसके गुंडे पर, उस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? असली तो थप्पड़ भाई 4 मई के बाद लगेगा, लेकिन यहाँ जो लगा ज़बरदस्त अपडेट हुआ सॉफ्टवेयर। जो भी सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स, खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।